हमारे द्वारा संभव नहीं है। हम जीवों के आंतरिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो सब में निरंतर बराबर सब में एक समान क्या होती हैं, चलती हैं, और उसी क्रिया को अनुरक्षण क्रिया कहा जाता है। आखिरकार में अनुरक्षण क्रिया में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो जो अनुरक्षण क्रियाएं होती हैं उनमें जैसे पोषण है, पाचन है, श्वसन है, इन्हीं उत्सर्जन है, इन्हीं सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और इसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। उनमें एक टॉपिक आता है पोषण। आखिरकार में पोषण क्या है, पोषण समझना चाहिए। तो ये कहावत हम बता रहे हैं कि खाया पिया पचा। हमने इस एड को सुना होगा कि विभिन्न प्रकार के मोबाइलों में कि खाया पिया पचा। खाया पिया पचा मतलब कि हमें पहले क्या करना है, खाना है, और खाना खाने के बाद में जब उसका डाइजेशन होता है, पचता है, तो पचने के बाद में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाएं संपन्न होने में सहायता करती हैं, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसी क्रम में मैं आपसे एक बात और करता हूं कि आखिरकार में जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं ये कितनी प्रकार की हो सकती है? तो जैव रासायनिक क्रियाएं दो प्रकार की होती, एक होती अपचयी और एक होती है उपचयी। आज मैं बताता हूं कि अपचयी क्या है और उपचयी क्या है। अपचयी एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी भी जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ दिया जाता है। इसका इमेजिन करें कि आखिरकार में जटिल क्या है। पौधों के द्वारा जितने भी भोजन बनाए जाते हैं ये सब जटिल कार्बनिक यौगिक, जिनको हमारे शरीर द्वारा क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद में वो चीजें क्या होती हैं, टूट जाती हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलती है हमारे शरीर से और हमें ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और अपचयी क्रिया है। अब अपचयी क्रिया संपन्न हो चुकी, अब बात करते हैं उपचयी। उपचयी पौधे में पाई जाती है, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो भोजन को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करते हैं और इनका उपयोग करने के बाद में वो ऊर्जा को कलेक्ट करते हैं अपने अंदर ग्लूकोज के रूप में, और ग्लूकोज जो है वही ग्लूकोज उनकी कोशिकाओं में संचित रहता है और उनको हरा भरा रखने में सहायता करता है। मैं इनमें एक बात और बताता हूँ आखिरकार में कि हमारे कोशिका में आखिरकार में हमारी कोशिकाएं कैसे जीवित हैं। तो हमारी कोशिकाएं क्योंकि ग्लूकोज के कारण ही, क्योंकि हमारी कोशिका में ग्लूकोज पहुंचने के बाद में ईंधन का कार्य करता है, जिससे हम निरंतर प्रक्रियाएं हमारे शरीर पे क्या होती हैं, चलती रहती हैं। तो एक बात और, ईंधन जैसे आपने क्या कहा देखा होगा कि भाई चावल पकाने के लिए ईंधन की क्या है, आवश्यकता है। हम जानते हैं कि रोटी बनाने के लिए भी ईंधन की आवश्यकता है। बिना ईंधन के चावल का पकना, रोटी का मतलब बनना या बनाना, फिर उसके बाद में हमने देखा होगा कि बाइक का चलना, ये सब संभव नहीं है। ईंधन की क्या है जरूरत। उसी प्रकार से हमारी कोशिका में भी एक ईंधन है जिसका नाम ग्लूकोज है, और वो वही ग्लूकोज हमको निरंतर टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूटता है और साथ में ही हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे उसी ऊर्जा के द्वारा हम अपनी लाइफ प्रोसेस को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, और इसी प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहा जाता है।